हे गाइस 30 डेज 30 व्लॉग्स इट्स डे 9। चले जी, तो आज शहरी के लिए मैं अंडे बना रही थी। मम्मा ने कहा था अंडे बना लो, तो फटाफट से मैंने बाउल लिया। उसके अंदर मैंने प्याज काट लिया। हरी प्याज वाला अंडा बना रही थी मैंने हरी प्याज के पहले ऊपर वाली जो मूंडे होते हैं वो कट किए। इसके बाद मैंने नीचे के जो हरी प्याज के पत्ते होते हैं उनको कट कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिया। अच्छा, आज हमारा शहरी में ही प्लान हो गया था डिसाइड कि इफ्तारी में कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कल दावत थी तो सोचे से बहुत कुछ बना हुआ था, तो कुछ भी खाने का ज़्यादा दिल नहीं चाहा था। पापा ने कहा था कि मैं कचौरी ले आऊँगा, तो बस वही खाएंगे। उसके बाद मैंने फटाफट से प्याज कट कर ली। साथ ही मम्मा जो हैं वो पराठे बनाने के लिए आ गई थी किचन में। उन्होंने आटा वगैरह गूंदना था, वो आटा गूंद रही थी। मैं जो है वो अंडों के लिए सारी चीज़ें काट रही थी, प्याज काटी, हरी मिर्च वगैरह काटी। फिर मैंने जो है कुछ स्पाइसेस ऐड किए इसके अंदर, जैसे कि नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च। हम ये वाले अंडे में ना, हरी प्याज वाले अंडे में पिसा हुआ धनिया लाजमी डालते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने जो है वो फिर नमक डाला और कुटी हुई मिर्च ऐड की, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च ऐड की, और भर भर के जो है वो मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला। और फिर मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए 3। मैंने तो 3 बनाए थे, 3 भी बहुत हो जाते हैं, उसमें भी बच जाते हैं भाई हमारे। तो उनको मैंने तोड़ के उसी बाउल में डाल के फिर अच्छे से सबको मिक्स कर लिया। इस कदर थकी हुई थी ना आपकी बहन, क्या ही बताऊँ। मैं शायरी में उठी थी, फिर भी मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि मैं अब सोई और बस लेटी और मैं गई। मतलब इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यू लगी हुई थी ना, तो बस मत पूछें। खैर चलो जी, तो बातें तो होती रहेंगी। फिर मैंने साथ ही फ्राई पैन रख दिया, उसको मैंने गर्म हो दिया। जैसे तेल गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर अंडा जो मैंने फेंटा हुआ था हमारा ऐड कर दिया। अच्छा, ये अंडा साबुत नहीं बनता है, इसको जो है वो तोड़ देते हैं, जैसे अंडे का कीमा टाइप बनता है ना, वैसा बनाते हैं। बहुत मज़े का बनता है। मैंने इसको अच्छे से फ्राई पैन में कुक होने दिया, ताकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कच्चा ना रह जाए, वरना फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अच्छे से पकने दिया। साथ ही मैंने जो है वो तवा रख दिया था, ताकि मम्मा पराठे बनाने के लिए आ जाएं। उन्होंने कहा था रीमा फटाफट से तवा रख दो, टाइम बहुत हो गया। पापा आज थोड़ा लेट उठे थे, 4:30 हो गए थे उनको उठते उठते। तो अंडा ऑलमोस्ट बन चुका था। साथ ही जो है वो चाय भी पक रही थी, अंडा भी मेरा तैयार हो चुका था, दूध में भी उबाल आ चुका था। मैंने तवा भी रख दिया था, तो वो भी गर्म हो चुका था। मम्मा पराठे बनाने के लिए आ गई थी। मैंने फटाफट से फिर बाउल के अंदर सारा अंडा निकाल लिया था पैन से। अंडा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था। मम्मा ने फिर जल्दी जल्दी से पराठे वगैरह बेले और उनको तवे पे डाला, फ्राई किया। पराठे बन रहे थे, साथ ही मैंने चाय भी निकाल ली थी। फिर हमने फटाफट से सहरी वगैरह की। सहरी जो है वो आज मेरा करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बस करना ज़रूरी होता है ना। अगर सहरी आप रोज़ा ना रखें तो अच्छा होता है। खैर, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो फटाफट से फिर मैंने सहरी की वगैरह की, थोड़ी थोड़ी करके। साथ ही मैं व्लॉग भी एडिट करी थी, क्योंकि मैंने कल वाला व्लॉग जो है वो अपना पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि दावत थी घर में, तो बहुत ज़्यादा काम थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने वीडियो भी मेरी हाफ़ बनी थी, हाफ़ नहीं बन सकी थी, तो मैं फिर शादी के टाइम पे एडिट की थी, फिर मैंने उसे अपलोड किया था। खैर, बर्तन वगैरह धोए, नमाज़ अदा की, कुरान पाक पढ़ा। इसके बाद मैं सो गई। सो के मैं ज़ोहर में उठी। इस कदर बुरी हालत हो रही थी ना, क्योंकि मैं पैनाडोल खाना भूल गई थी। खैर, फिर फटाफट से थोड़े से बाहर के नज़ारे वगैरह किए, फिर नमाज़ अदा की ज़ोहर की। वही, आज कुछ बनाना करना नहीं था, तो कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है वो इफ्तारी का टाइम हो गया था। पापा कचौरी वगैरह ले आए थे, तो फिर हमने दुआ मांगी, रोज़ा खोला, इफ्तारी की। अच्छा, मेरे इन लॉज जो है वो केक लेके आए थे मेरे लिए। इन लॉज भी कह सकते हैं, मेरे फियांसे केक लेके आए थे, तो बहुत मज़े का था भाई। चॉकलेट तो मेरी ऑब्वियस फेवरेट जो है वो है ही। तो फिर फटाफट से जो है वो मैंने केक खाया। फ्रूट चाट खाने का दिल नहीं चाह रहा था, केक खाया। इसके बाद मैंने शरबत पिया, पानी पिया, फिर कचौरी लाए थे पापा। कचौरी मेरी फेवरेट है, मैं खा ही लेती हूँ, 2-3 तो कम से कम खा ही लेती हूँ। तो मैंने फिर फटाफट से कचौरी वगैरह खाई, इफ्तारी की मज़े से, स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता इफ्तारी की, क्योंकि डाउन हुई हुई थी आपकी बहन, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की। लेकिन फिर भी खा लिया आपकी बहन ने, 2-3 कचौरियाँ तो खा ही ली थी। खैर, बनाया कुछ था नहीं, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो में दिखा नहीं सकी। इंशाल्लाह बनाऊंगी कल। खैर, तो फिर हमने फटाफट से इफ्तारी की। मामा भी साथ में खा रही थी, पापा भी खा रहे थे, क्योंकि मुझे आलू वाली तरकारी ज़्यादा पसंद है, तो मैं आलू वाली तरकारी की प्लेट अपनी तरफ ही रख लेती हूँ। फटाफट से फिर मैंने इफ्तारी की। इसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं थोड़ी देर जो है वो ड्राइंग रूम में सुकून की, मेरी सुकून की जगह है यहाँ पर। ये मेरी घर की सबसे फेवरेट प्लेस है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सुकून चाहिए होता है तो मैं ड्राइंग रूम में आके बैठ जाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा सुकून लिया ड्राइंग रूम में बैठ के अकेले। उसके बाद जो है वो मैंने ईशा की नमाज़ अदा की। इसके बाद मैं सोने चली गई। अल्लाह हाफ़िज़। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।